जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 210 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 211वें श्लोक से लेकर 220वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 211वां श्लोक। इसमें लिखा है उदासीन के लक्षण। इसमें लिखा है आर्यता पुरुष ज्ञानम शौर्यम करुणेवेदितः शौर्यलक्ष्यम च सतत मुदासीनो गुणोदयः। अर्थात उदासीन का लक्षण आर्यता पुरुष ज्ञानम, जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शौर्यम सूरवीरता और करुणवेदिता करुणा भी, स्थूल लक्ष्यम सततम स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे। उदासीन गुणोदया वह उदासीन कहता है। उसके बाद 212वां श्लोक है। इसमें लिखा है राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक। इसमें लिखा है क्षेम्याम शस्य प्रदाम नित्यम परवृद्धि करीमपि प्रत्योजनो नपो भूमिमार्थ मविचारयन। अर्थात राजा आत्मार्थम अपने राज्य की रक्षा के लिए क्षेम्याम आरोग्यता से युक्त शस्य प्रदान धान्य घास आदि से उपजाऊ रहने वाली नित्यम पशु वृद्धि करीम सदैव जहाँ पशुओं की वृद्धि होती हो ऐसी भूमि को भी अविचारयन बिना विचार किए परित्यजेत छोड़ देवे। अर्थात विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे, उसमें कष्ट अनुभव न करे। उसके बाद 213वां श्लोक है। इसमें लिखा है आपदर्थ धर्म रक्षेदारान रक्षेद नरपि आत्मनम शततम रक्षेद्वारपि धनरपि। अर्थात आपत्ति में पड़ने पर आपत अर्थम आपत्ति से रक्षा के लिए धनम रक्षेत धन की रक्षा करें और धने अपि धनों की अपेक्षा दारान रक्षेत स्त्रियों की अर्थात परिवार की रक्षा करें। दारे अपि धने अपि स्त्रियों से भी और धनों से भी आत्मरक्षा करना सबसे आवश्यक है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर सकेगा और न धन की न राज्य की। उसके बाद 214वां श्लोक है। इसमें लिखा है शर्वाशवत्पन्नः प्रसीमक्षोपदो मृषम संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च सर्वोपान्य सृजेद बुधा। अर्थात सर्व आपदा वृषम शह समुत्पन्नः प्रसमीक्ष, सब प्रकार की आपत्तियां तीव्र रूप में और एक साथ उपस्थित हुई देखकर बुधा बुद्धिमान संयुक्तान सम्मिलित रूप से और वियुक्तान पृथक पृथक रूप से अर्थात जैसे भी उचित समझे सर्वोपायान सृजेत सब उपायों को उपयोग में लावें। उसके बाद 215वां श्लोक है। इसमें लिखा है उपेतारोप्यम चह सर्वोपायांश कृतंशः एतत्रयम् समात्रिश्च प्रयातार्थ सिद्धये। अर्थात उपेतारम उपेता यानी प्राप्त करने वाला अर्थात स्वयं, उपेयम उपेय प्राप्त करने योग्य अर्थात शत्रु और सर्व उपायान सब विजय प्राप्त करने के साम दाम आदि उपाय। एतत्रयम् इन तीन बातों को कृत्सना समाश्रित्य संपूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात विचार करके अपनी क्षमता देखकर अर्थ सिद्धये प्रत्येत राजा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें बिना विचारे नहीं। उसके बाद 216वां श्लोक है। इसमें लिखा है मंत्रणा एवं शस्त्राभ्यास के साथ भोजनार्थ अंतपुर में जाना। इसमें लिखा है एवं शर्मिदम राजा सहसा मंत्रया मंत्र भी व्यामात्र पुलश्च मध्याह्ने भोक्त मंत्रपुरम विशेष। अर्थात इस प्रकार राजा इदम शर्वम यह पूर्वोक्त 7वें अध्याय के 146 से 215 श्लोकों तक बताए गए सब मंत्र भी समंत्रया मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके व्यायाम अर्थात शस्त्रों का अभ्यास करके आलुप्य स्नान करके मध्याह्ने दोपहर के समय भोक्तुम भोजन करने के लिए अंतपुरम विशेष अंतपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे। उसके बाद 217वां श्लोक है। इसमें लिखा है राजा सुपरीक्षित भोजन करे। इसमें लिखा है तत्रात्भूत काले जराय परिचारिक है सुपरीक्षितम नामध्यम दान मंत्र विषय है। अर्थात तत्र वहां अंतपुर में जाकर आत्मभूत है गंभीर से प्रेम रखने वाले विश्वास पात्र कालजय यानी ऋतु स्वास्थ्य अवस्था आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों के खाने के समय को जानने वाले आहार्य शत्रुओं द्वारा फूट में न आने वाले परिचारिक सेवकों यानी पाकशाला अध्यक्षों वैद्यों आदि के द्वारा विषापह मंत्र विषनाशक युक्तियों को उपायों से
सुपरीक्षितम अच्छी प्रकार परीक्षा किए हुए अन्याद्यम भोजन को अध्यात खाए। भोजन सुपरीक्षित बुद्धि बल पराक्रम वर्धक रोग विनाशक अनेक प्रकार के अन्य व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठान आदि अनेक रसयुक्त उत्तम चीजों का पान करे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो इस श्लोक में कालजय और विशाशय मंत्र पदों पर किसी को भ्रांति ना हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये शब्द और वाक्य अन्य अर्थों में रूढ़ हो गए हैं। टीकाकारों ने युक्ति संगत अर्थ नहीं दिए हैं। पहला, कालज्य का प्रासंगिक और मनुसम्मत अर्थ। कालज्य का शाब्दिक काल को जानने वाला होता है, जो ज्योतिषी में अर्थ में भी ऋण है, किंतु यहाँ इसका यह अर्थ नहीं। शब्दकोशों में कालज्य का अर्थ किसी कार्य के उचित समय या अवसर को जानने वाला भी मिलता है। संस्कृत साहित्य में भी यह अर्थ प्रचलित है, यहाँ भी यही अर्थ है। फिर यहाँ प्रसंग का भोजन है, अतः भोजन के प्रसंग में ही उसका अर्थ बनेगा। इस प्रकार इस श्लोक में कालज्य का अर्थ स्वास्थ्य अवस्था ऋतु आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों या भोजन के समय को जानने वाला यह अर्थ है, यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। दूसरा, विशापह मंत्र पदों के अर्थ पर विचार। मंत्र का अर्थ भी विचार या युक्ति एवं विचारात्मक उपाय होता है। देखिए ऋग्वेद 1/152/2 1/67/2 मंत्रों पर ऋषि दयानंद का भाष्य। इस प्रकार विशापह मंत्र का इस श्लोक में किया गया अर्थ ही उचित एवं युक्ति संगत है। अन्य टीकाओं का अर्थ बुद्धिगम्य एवं युक्ति संगत नहीं है। केवल मंत्रोच्चारण से विष दूर होना असंभव बात है। तीसरा, कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को भोजन संबंधी निर्देश। मनु के समान कौटिल्य ने भी राजा को परीक्षित सुरक्षा में निमित्त विषादी से रहित और सुस्वादु भोजन करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा का भोजन एकांत और सुरक्षित पाकशाला में तैयार होना चाहिए। यहाँ विष आदि की परीक्षा करने वाले वैद्यों एवं पाकशाला अध्यक्ष द्वारा राजा के सामने स्वयं खाकर परीक्षित तथा अग्नि और पशु पक्षियों के आगे डालकर परीक्षित भोजन जलपान आदि राजा को करना चाहिए। वैद्यों को विभिन्न विषनाशक युक्तियों से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा विष मारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। कौटिल्य के इन वचनों से भी इस व्याख्या की किए गए अर्थों की पुष्टि होती है। उसके बाद 218वां श्लोक है, इसमें लिखा है विषग्ने रक्तशास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत विषाग्नि च रत्नानि नियतो धारयेत सदा। अर्थात और अश्य इस राजा के सर्वद्रव्याणि उपयोग में लाने जाने वाले सब पदार्थों में विषगने अग्दय विषनाशक औषधियां योजयेत डालें और राजा नियता आवश्यक रूप से विषाग्नि विषों को नष्ट करने वाली रत्नानि मणियों या रत्न औषधियों सदा धारयेत सदा धारण करे। उसके बाद 216वां श्लोक है, इसमें लिखा है परीक्षिता स्त्रियां चैनम व्यजनोदक यूर्णः वेशवर्णम संशुद्धा स्प्रेषु सुस्माहिता। अर्थात और वेप आवरण संशुद्धा वेशभूषा और आभूषणों से स्वच्छ सुस्माहिता सावधानी रखने वाली परीक्षिता परीक्षा ली हुई स्त्रियां एनम इस राजा की व्यंजन उदक धूपने चंबर जल और धूप आदि से इस प्रेयसु सेवा करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 218 से 219 तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। इसमें लिखा है 216 से 217 श्लोकों में परीक्षित भोजन की चर्चा की गई है। फिर 220 में उसी प्रकार परीक्षित यान आसन आदि के प्रयोग का कथन है। इस प्रकार 216 से 217 और 220वें श्लोक की परस्पर प्रसंग संबद्धता है। इसके बीच रत्न धारण स्त्रियों द्वारा सेवा आदि का प्रसंग उस पूर्वापर संबद्धता को भंग कर रहा है। 220वें में श्लोक में पठित एवं पद स्वतः ही इसकी प्रसंग संबद्धता 217 से सिद्ध कर रहा है। जैसे भोजन आदि में परीक्षा सुरक्षा विश्वसनीयता आदि बातों की सावधानी बरतें, ऐसे ही यान आसन आदि में भी बरतें। इस प्रकार 217 से 220वें श्लोक की वाक्यात्मक एकता है, उसे इन श्लोकों ने भंग कर दिया है। अतः यह प्रसंग विरुद्ध यानी प्रक्षेपित है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 217वें श्लोक में राजा को स्पष्टता पुरुष सेवक रखने का कथन है, स्त्री सेवकों का नहीं। 219वें में स्त्रियों को सेवक के रूप में रखने का वर्णन उसके साथ तालमेल नहीं रखता।
राजा के लिए प्रत्येक प्रकार की स्त्रियों का संग सेवन स्व स्त्री को छोड़कर मनु ने निषिद्ध किया है। 7वें अध्याय का 47वां, 50वां और 77वां श्लोक आप देख सकते हैं। यह श्लोक उनके भी विरुद्ध है। मनु ने द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक में जो वेशभूषा तथा वस्त्र धारण आदि की व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, 38 से 39वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में आदि, उनमें केवल यज्ञोपवीत ही सदाधार्य बतलाया है। यदि रत्न आदि धारणीय होते तो वहां उनका भी उल्लेख होता। यहाँ रत्न आदि धारण करने का कथन मनु की पूर्वोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता। वैसे भी रत्न धारण करने से उद्रस्त विष की निवृत्ति बुद्धिगम्य और युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार 218वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है। उसके बाद 220वां श्लोक, इसमें लिखा है खाद्य पदार्थों के समान अन्य प्रयोज्य साधनों में सावधानी। इसमें लिखा है एवं प्रतनम कुर्वीत यान शय्यासने स्नाने प्रसादने चैव सबलिंका करेषु चाह, अर्थात राजा यान शय्या आसने असने, सवारी, सोने के साधन, पलंग आदि, आसन, भोजन, स्नाने चा प्रसादने, स्नान और श्रृंगार प्रसादन, उपटन आदि, और सर्व अलंकारेषु, सब राज चिन्ह जैसे अलंकार आदि साधनों में भी एवं प्रतना कुर्वीत, इसी प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सावधानी बरतें, जैसे 217वें श्लोक में उक्त भोजन में बरतने को कहा है। अब इसके अनुसार देखिए तो कौटिल्य द्वारा यान आदि के उपयोग में सावधानी का निर्देश, यतोहि राजा के विरुद्ध शत्रुओं द्वारा प्रतिपल षड्यंत्र रचे जाते हैं, अतः राजा को प्रत्येक कार्य में सुरक्षार्थ सावधानी रखने का निर्देश है। कौटिल्य ने इस निर्देश को और विस्तार पूर्वक वर्णित किया है। उनके अनुसार डाली मूछ के उपयोग में आने वाले साधनों, वस्त्रों, राज अलंकरणों, माल्यार्पण, स्नान, यान, आसन, पशुवाहन आदि प्रत्येक की पहले विश्वसनीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए, कहीं उनमें विष प्रयोग या धोखा ना हो, तत्पश्चात राजा के प्रयोग में लाने चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।